थोड़ा समय लेके प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज प्रभु बोझ है, प्रार्थना है, वचन है, उसमें प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, ये समय आपके हाथ में समर्पित कर, तू बोल, बातचीत कर प्रभु जी और आशीष कर पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना खुदावन, हर एक के जीवन में तू काम करना पिता। आपकी गहरी उपस्थिति को इस जगह पर भेजो परमेश्वर। आप कार्य करो पिता परमेश्वर। अंधकार की सारी ताकतों को डिलीट करो परमेश्वर। वचन के प्रति हमारा नजरिया बदलने पाए। तू बोल, बातचीत कर, हर एक के जीवन में काम करना पिता। आपने ब्लेस किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे ना। सुखी होगा, सुखी होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि आपके सुख रहने का कारण कौन है? परमेश्वर। कभी नहीं कहना कि मैं पैसा मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लोग मिल जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, पढ़ जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा लोग कहते नहीं कहते? नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हुई तो सुखी हो जाऊंगा। गलत है। हालेलुया। तू वापस पढ़ेंगे तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, सुखी होगा। तेरे सुख का कारण कौन है? बोलो मेरे साथ, मैं। जोर से बोलना है, मैं यहोवा के कारण सुखी होगा। आपका सुख का कारण कोई नहीं, केवल कौन है? परमेश्वर। और जैसा ये लोग मानते हैं, कई लोग है ना, तो आप देखो, लेकिन वचन ये कहता है कि तू परमेश्वर के कारण सुखी हो। हालेलुया। हाँ, फिर आगे। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के कारण सुखी होंगे। परमेश्वर आपका चरवाहा है और परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो साधारण नहीं, असाधारण बुलाहट है आपके ऊपर। यीशु मसीह को जानने के बाद आप साधारण लोग नहीं कहलाते। रियल में मतलब है ना, सिर्फ नाम मात्र नहीं, लेकिन आप रियल में यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप सेम नहीं रहते और साधारण नहीं रहते, असाधारण होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो एक खास मकसद के लिए बुलाता है। आपको बुला के ऐसा ही नहीं रखेगा, एक ऊंचे स्थानों पर रखना परमेश्वर की मर्जी है। देश की सबसे बड़ी आशीषें आपको देना परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। सुनाई दे रहा है? बराबर के आवाज में गड़बड़ी हो रही है? लास्ट तक आवाज क्लियर आ रही है? आ रही? जोर से बोलो, आ रही है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि तू बेटा किसके कारण सुखी होगा? आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन परमेश्वर हो तो सब काम हो सकता है। कभी मत बोलो प्रभु मुझे जरूरत है और प्रभु आपकी जिंदगी में होगा। आप परमेश्वर के रास्ते में बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर देश के ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। जाना है नहीं जाना है? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर। जैसे आप विश्वास से मुंह से अंगीकार करोगे ना तो वैसा ही होगा। ठीक है, आज मैं ये बोल रहा हूँ आपको, विश्वास से आप मुंह से जो बोलोगे ना और परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगी में और आप भी बोलोगे तो वो बात आपकी जिंदगी में पूरी होगी। हालेलुया। आपको इसलिए अच्छे से बोलना है, परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा करो। आपको बोलना है, मेहनत करनी है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। तो परमेश्वर, हो सकता है आपकी आज की कंडीशन साधारण होगी, आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आने वाला कल बहुत बड़ा है। ये बात मानते हैं हम, है ना? कल आपको बहुत आशीषित करेगा प्रभु। कल आपको एक बड़े पद पर परमेश्वर ले जाएगा। गांव में हो सकते हैं, शहर में हो सकते हैं, जहां भी आप हो वहां पर परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको एक ऊंचे स्थान में खड़ा करे।
आज आप रोते होंगे कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, परमेश्वर मैं अनाथ हूं, परमेश्वर मैं बीमार हूं, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, बोलेंगे, तो प्रभु की मर्जी है कि आपको देश के ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पदस्थ दानियल के बारे में हम पिछले सप्ताह पढ़ रहे थे कि कैसे दानियल को परमेश्वर ने चुना, कैसे वो एक बंदी गृह में गया, कैसे गुलामी में गया, लेकिन वहां पर भी वो परमेश्वर के साथ में रहा, और कैसे ये वर्ड उसकी लाइफ के ऊपर पूरा होता है। हालेलुया। दानियल की किताब से मैं पढ़ना चाहूंगा 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे, फास्ट निकालेंगे। दानियल की किताब 1 अध्याय और उसका 8 पद। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग आप उस समय नहीं थे, जस्ट मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। दानियल एक परमेश्वर का भक्त था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक नबूकदनेस्सर जो राजा था, उसने इसके देश के ऊपर आक्रमण करके इसको गुलाम बना करके अपने देश में ले गया। उसको बंदीगृह में रखा गया, उसको एक गुलाम की तरह अभी उनकी जिंदगी थी, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर की महिमा करने वाला था, परमेश्वर की संगति में रहा, और कैसे उस देश के राजा तक को उसने हिला के रख दिया। हालेलुया। हम तो डरते हैं कई बार, हाँ, मैं विश्वास में जाता हूँ तो गाँव वाले क्या कहेंगे। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया मालूम है आपको? आपको इसलिए बुलाया है कि वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आपके पास में आए। हालेलुया। और आपको वहां तक जाने के लिए परमेश्वर का वायदा है कि देश के ऊंचे स्थानों पर तू जाएगा, लेकिन आप सोते रहे, आप ध्यान न रहे, आप जीवन में परमेश्वर की बात पर विश्वास न करें तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। एक बात मैं आपको सीक्रेट बताऊं, परमेश्वर का तो वायदा है कि नहीं? क्या वायदा है? तू मेरे कारण है कि नहीं? तू मेरे कारण सुखी होगा। आप सब विश्वास करते हो? सब परमेश्वर को मानते हो? सब सुखी हो? सब सुखी हो? कोई दुख नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा। हालेलुया, हालेलुया। पर कई बार हमारे जीवन में निराशाएं रहती है, तकलीफ रहती है, हम दुखी रहते हैं। परमेश्वर ने कहा तू सुखी होगा, लेकिन हम कई बार सुखी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में आप देखो, परिवार में देखो, घर जाके देखो, आपको लगता नहीं है आनंदित है आपकी बातों से, आपके जीवन से, आपके व्यवहार से। पर परमेश्वर ने कहा तू मेरे कारण सुखी होगा। क्यों सुखी नहीं है? वचन कहता है कि तू सुखी होगा, हम सुखी क्यों नहीं? कई बार हमारे अपने निर्णय गलत होते हैं, हमारे ऐसे तरीके गलत होते हैं, हमने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए शायद। हालेलुया। आपको मालूम है दानियल की कहानी कि दानियल को राजा बंदी बना करके ले जाता है। मैं वापस वो पदस्थ पढ़ूंगा नहीं, टाइम हो जाएगा, मैं आज आगे जल्दी बढ़ने से। पर पिछले संडे में देखा था कि कैसे वो व्यक्ति बंदी बनाते हैं, और वो राजा ने कहा था कि सबको शराब पीनी होगी, सबको राजा का बनाया हुआ खाना खाना होगा, लेकिन इस दानियल ने क्या कहा था? मैं खाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। तो लोग कहते थे कि अरे तू तो हमारे जैसे, तू भी बंदी गृह में, हमारे जैसे तू भी गुलामी में, तेरे को अकेले पवित्र रहने की क्या जरूरत है? पर वो कहता था मेरा आने वाला कल बहुत ही ऊपर है, मैं आज जैसा जीवन जीऊंगा, प्रभु में जीवन जीऊंगा, तो कल मैं एक बड़ी पोस्ट पर जाऊंगा। आपको सबको आशीषित होना है? कितनों को आशीषित होना है? एक बात बताऊंगा, मान लो आज आप पैदल आते होंगे, कई लोग पैदल आ रहे हैं, बहुत सारे पैदल आ रहे हैं। कितने लोग पैदल आ रहे हैं? काफी लोग पैदल आ रहे हैं। जब ये गाड़ी वाले आते हैं तो आपको क्या लगता है मन में? भाई आपके सामने गाड़ी लेके जा रहा है, आप पैदल पैदल जा रहे हो, आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारे भी हो जाएगा, हमारी भी एक दिन। कैसे बोलते? कोई बात नहीं प्रभु तेरा धन्यवाद है, ऐसा नहीं होगा ना। एक मन का ख्याल परमेश्वर जानता है कि प्रभु मेरी भी एक दिन गाड़ी हो। आपको गाड़ी चाहिए? हालेलुया। आज आप एक निर्णय ले, कल आपको आज साइकिल में हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, कार दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है?
विश्वास करो तो दे सकता है, नहीं विश्वास करो तो नहीं दे सकता है। आपके विश्वास के अनुसार है, परमेश्वर के वहां पर कोई किसी चीज की कमी नहीं। हालेलुया। आपको कल फ्यूचर आपको बहुत आशीषित करेगा प्रभु। इस बात पर परमेश्वर निर्णय लेता है कि आज आपका निर्णय क्या है, आज आप क्या करते हो। जब सब लोग दारू पी रहे थे, सब लोग मनमाना खाना खा रहे थे, जो मन को पसंद है वो खाना खा रहे थे, लेकिन दानियल हालेलुया, इसके लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले इसको सही करना है। हाँ, जीवन भाई ने बोला है तो इस महीने में इसको ठीक करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर सब लोग बोले कि तेरे को खाना खाना पड़ेगा, तू गुलामी में है, अभी जेल में जाओ, तो जेल वाले जो खाना दे वही खाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे नहीं मैं जलेबी पापड़ा लो, वैसे बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते, जो मिला वो खाना पड़ेगा। तो वहां जो खाना मिला वो सबको खाना पड़ रहा था, लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति था, राजा से भी नहीं डरा, लोगों से भी नहीं डरा और परमेश्वर से डरता था। और उसने अपने मन में वापस पढ़ेगी, पता से पढ़ेंगे जब परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आपको कितनों ने कहा कि कार चाहिए, पैदल आ रहा हूं तो कार चाहिए, कितना का सपना है? नहीं है भाई, साइकिल ही देना प्रभु इनको। अरे भाई तुमको मिले नहीं मिले हाथ तो खड़ा करो, पैसे लग रहे हैं क्या? हाथ खड़ा करे उसके पैसे ले लो, तो खड़ा करो कम से कम पैसे। तुम तो ये सोचते हो कि पार्किंग कहाँ करेंगे, उसकी टेंशन छोड़ो। तुम कार खरीदो, मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा कि अब गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, परमेश्वर ग्राउंड दे देगा। धरती परमेश्वर की है, खाली करवाएगा परमेश्वर, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? पर तुम तो बोलो कम से कम हालेलुया। अब बड़ी आशीष चाहिए। दापा ने आज छट्टे उड़ा रहे, पर आप कल कहने पाए कि कल यही मेरे को देख के मतलब कहने लगेंगे। ऐसी आपकी मर्जी है कि नहीं? हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना होगा मालूम है? आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मैं एक निर्णय लूंगा। आपको निर्णय लेना होगा, उस निर्णय के ऊपर बना रहना होगा। आपने एक कदम उठाया कि आज के बाद मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा, तो बहुत डिस्टर्ब करने वाली बातें होगी, लेकिन आपको मन में ठानना पड़ेगा। मामा जी क्या कहते हैं, बुआ जी क्या कहते हैं, उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। दानियल ने क्या किया मालूम है? सब खाना खा रहे थे, उसने बाइबल कहती मन में ठान लिया। कहाँ ठाना? मन में ठाना। क्या ठाना? कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा और ये मैं दारू भी पीऊंगा। भले मुझे आज ही मार डाले, आज ही मुझे फांसी की सजा हो जाए, लेकिन मैं अपवित्र नहीं बनूंगा। और शैतान ये जानता है कि यदि आपको अपवित्र वो कर दे तो आपको अपने पैरों के नीचे रोक डाले, आपको वो बर्बाद कर सकता है अपवित्र बनाकर। और शैतान ये जानता है कि ये यदि पवित्र बना रहा तो ये देश के ऊंचे स्थानों पर पहुंचेगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इवन परमेश्वर नहीं रोक सकता आपको। यदि आप पवित्र जीवन जिए तो वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी होती है। हालेलुया। और शैतान ये जानता था और आज भी जानता है कि सबसे पहले इसको क्या करो, अपवित्र करो। और जब आप अपवित्र हो गए तो कितने भी नहाने से आप पवित्र नहीं हो सकते, कितने भी साबुन से आप पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। और दानियल ये जानता था कि मैं यदि ये भोजन खाऊंगा, ये खाना खाऊंगा, ये शराब पीऊंगा तो मैं देश के ऊंचे स्थानों पर कभी नहीं जा सकता हूँ। इस राजा ने हमारा मजाक किया है, ये राजा हमको बंदी बना के लेके आया है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और ये व्यक्ति मेरा ठट्टा कर रहा है, लेकिन मैं मन में ठानूंगा और इसका खाना खाऊंगा। हालेलुया। देश को हिलाना है, गांव को हिलाना है, नहीं हिलाना भाई, तुमको हिलाएंगे वो, फिर तो शैतान तुमको हिलाएगा। आपको हिलाना है
एक आपको निर्णय लेना होगा, आज से प्रभु में पवित्र जीवन जीऊंगा। शैतान किससे डरता मालूम है? हमारी पढ़ाई से नहीं डरता, मैं कह रहा हूं आपको। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्था की मीटिंग थी, बड़े बड़े बिशप बोलते हैं ना, बिशप, डायरेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी टाई लगा के मीटिंग में आए थे। और एक बहन के अंदर दुष्ट आत्मा, मतलब मीटिंग कर रहे थे उसी दौरान, और बड़े बड़े बिशप लोग, जैसे आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर आगे लगाते, वैसे पढ़े लिखे लोग थे, और संस्था के मालिक सब बड़े बड़े लोग आए। और दुष्ट आत्मा मीटिंग में ऐसी उठी, सब हाथ रख रख के बोले, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल। दुष्ट आत्मा नहीं निकली, बिल्कुल नहीं निकली। वो बोली कि मैं जाऊंगी नहीं आज। पूरी कॉन्फ्रेंस, मतलब बड़ी होटल में उन्होंने मीटिंग अरेंजमेंट की थी, और कोई दुष्ट आत्मा बोले तुमको मैं मीटिंग नहीं करने दूंगी आज। तो बिशप थे, बड़े बड़े है ना, चर्च के बड़े लीडर, सब टेंशन में पड़ गए कि अब इसको चुप कैसे करें, मीटिंग कैसे करें। हालेलुया। उसी दरमियान एक विश्वासी था उस कलीसिया में, है ना, और वो पढ़ा लिखा नहीं था, गाय भैंस चलाने वाला, पर उस दिन मीटिंग करके वो भी आया, लेकिन वो ऐसा पवित्र जीवन जी रहा था। उसने देखा कि दुष्ट आत्मा इतनी नाटक कर रही है आगे जाके, बड़े बड़े बिशप के सामने अपन नहीं जा सकते, है ना, बड़े लोगों के सामने आप नहीं जा सकते, लेकिन उस लड़के ने कहा क्या मुझे परमिशन दोगे कि मैं इसको निकाल सकूं। हालेलुया। बड़े बड़े बोलेगा अरे भाई आ तू ये परेशान कर रही है। उसने कहा यीशु के नाम से आउट हो जाए, तुरंत दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली। हालेलुया, हालेलुया। शैतान और दुष्ट आत्मा किससे डरते हैं? पवित्र लाइफ से, होली लाइफ से। और आप पवित्र बने रहे तो इस देश के सबसे टॉप स्थान पर आप जाओगे। आपको बने रहना होगा, उस पवित्रता को आपको संभाल के रखना होगा। दानियल को बहुत खतरा था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसने अपने खाना की राजा का भोजन नहीं खाएगा। अब पवित्र खाने, पवित्र, कई बार पवित्र अपवित्र आप खाने पीने से भी बनते कि नहीं बनते? आपको बड़ा काम करना है, आपको पवित्र बन के रहना है। दानियल आपको कहते हैं बहुत प्रार्थना करता था, परमेश्वर की संगति में रहता था। उसने कहा परमेश्वर हम आपकी आराधना करने वाले हैं, हमको गुलामी में लाया गया है परमेश्वर, हमको शराब पिला रहे हैं परमेश्वर, हमको अशुद्ध खाना खिला रहे हैं परमेश्वर। हम कहते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, तो ये लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर है, तो तुम गुलामी में क्यों हो? ठट्टे उड़ाते क्यों उड़ाते? बहुत रोता था वो। और उसने कहा परमेश्वर मैं पवित्र जीवन जीऊंगा और इस देश के राजा को भी एक दिन घुटने में लाऊंगा। हम पवित्र जीवन क्यों जीते? सिर्फ हमारी आशीष के लिए नहीं। लोग जब आपका ठट्टा कर रहे हैं ना, आपको एक निर्णय लेना है कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा। परमेश्वर तू काम करना, तू मेरी प्रार्थना सुनना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। सरपंच के बड़े से बड़े अधिकारी को भी यदि आप प्रार्थना में रखो ना, उसको घुटने में ला सकता है। हालेलुया, लाएगा परमेश्वर, और उनको लाएगा तभी परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा। हालेलुया। इस दानियल ने अपना जीवन पवित्र रखा, कई साल निकल गए, परमेश्वर की संगति में रहा, और ऐसा हुआ बाइबल में मैं एक पद से पढ़ना चाहूंगा। दानियल की किताब 2 अध्याय, वहां से पढ़ेंगे, थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेंगे। 2 अध्याय 1 पद। पढ़ेंगे थोड़ा सा स्टोरी, आपको मतलब ताकि विश्वास बढ़ेगा कि कैसे परमेश्वर काम करता है। घर जाकर पढ़ना, लेकिन जस्ट मैं पढ़ना चाहूंगा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर कौन है मालूम है आपको? कौन है? जोर से बोलो भाई, आपको मालूम नहीं कौन है? ये राजा है। एक आवाज में बोलो कौन है? हाँ, ऐसे आवाज करके बोलो आप। हाँ, बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर वो राजा था जिसने
यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया था, परमेश्वर के मंदिर था वो तोड़ा था, मंदिर की वस्तुएं ले जा करके अपने मंदिरों में रखा था। परमेश्वर की बदनामी हुई थी नहीं हुई थी? जब बाइबल तोड़ी जाती है, आपके घर में परमेश्वर के विरोध बोलते हैं, तो आपको एक आत्मिक गुस्सा आने पाए, परमेश्वर ये भी घुटनों में मैं लाऊंगा। और वो घुटनों में तब आएगा जब आप पवित्र जीवन। लोग आपकी बदनामी करते हैं नहीं करते? बंद करो ये रास्ता, बोलते ही नहीं बोलते? आप क्या कहते हो? ठीक है सब बंद कर देंगे, क्या बोलते हो? आपको बोलना है मैं क्या बंद करूं, तू भी आएगा, है ना? कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद करवाने वाला भी इसी की आराधना करता है। हालेलुया। दानियल ने मन में ठाना कि इस राजा ने हमारा मंदिर तोड़ा है। क्या किया है? सारी मंदिर की वस्तुएं उनके मंदिर में रखी है, हमको जेल में लेके आए और यहाँ पे शराब पियो, रोटी खाओ, मौज करो, मस्ती करो बोल रहा है। मैं अपना जीवन ऐसा जीऊंगा, इस राजा को भी मेरे घुटने में लेके आऊंगा। हालेलुया। ऐसे संभव है, आपकी मेहनत से कभी संभव नहीं है ये, आपके प्रयास से कभी संभव नहीं है ये, लेकिन ये संभव है आप पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। और ये प्रार्थना करता रहा, उसका खाना नहीं खाया उसने, दुख उठाया, उपवास में रहा, लोगों के ठट्टे सुनते रहा, लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या कहा था? देश के ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा। आप देखिए इसमें अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा को ऐसा सपना आया कि जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप प्रार्थना में जीवन जीते हैं, तो जो आपको प्रसन्न करता है उसको परमेश्वर व्याकुल करेगा। आप चाहते हो? उनको नींद नहीं आएगी। एक राजा था, उसने परमेश्वर के दास ने थप्पड़ मारा, है ना? मतलब दूसरे ने थप्पड़ मार के उसको कहा, उसने कहा परमेश्वर काम करेगा। और बाइबल आगे कहती है वो अंत में बीमार पड़ के शरीर में कीड़े पड़ के मर गया, लेकिन परमेश्वर का काम आगे बढ़ा। हालेलुया। तो उसको व्याकुल हो गया वो राजा, वो डर गया, उसको रात को सपना आया, बहुत भयानक सपना आया और व्याकुल हो गया। अब क्या किया उसने? राजा था वो, क्या करेगा? दूसरी आयत फास्ट पढ़ेगा। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी तंत्री, भाई ज्योतिषी समझते हो? राजा बड़ा आदमी था, उसको जब सपना आया, उसको नींद नहीं आई, उसको घबराहट आ गई, तो उसने क्या कहा? मंदिर के अंदर, मतलब उस देश के अंदर जितने भी ज्योतिषी थे, ज्योतिषी किसे कहते हैं? तो फिर है ना आगे इसमें देखो, ज्योतिषी कौन नहीं है? सब हाथ पढ़ने वाले, किताबें देखने वाले। तुम जाते हो नहीं जाते शादी में? शादी की तारीख तो उन्हीं से निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते? ये ज्योतिषी है सब। हालेलुया। अरे वो आपका क्या भविष्य बताएगा? रोड के किनारे बैठा है वो आपका भविष्य बता सकता है? पर बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। वो तो बोलेगा बेटा बेटा आजा, रोड के किनारे बैठा है, और बोलेगा हाथ बता, मैं तेरा भविष्य बता। बुद्धि हमको होनी चाहिए कि क्या रोड के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति मुझे रास्ता बता सकता है? हालेलुया। हम तो क्या उसी के पास जाते हैं, बता बता कौन सा रास्ता है मेरा, वो बताता है। करते ही नहीं करते? सब करते, करके आए, है ना? मैं भी करके आया। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने सारे देश के ज्योतिषी बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, अपने घर पे बुलाए। मैं भी जब छोटा था ना, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े बाहर से पंडित बुलाते थे, है ना? एक गुजरात का बुलाया था, और वो यूँ कहते थे कि रात को ही आता था और रात को ही जाता था, है ना? तो ऐसा बहुत सारे आए थे, तो उसको लेके आए थे कि भाई क्या दुख है। तो मैंने कहा, मैं लगभग बहुत छोटा था, लेकिन उसने बताया था कि जब वो आता है, बोले खाट पे नहीं सोता है। उस पंडित के बारे में, ज्योतिषी के बारे में बताया था, वो खाट पे बैठता भी नहीं, और सिर्फ सूर्य उगता है उधर ही मुंह करके बैठता है। तो उसके लिए बहुत हमको व्यवस्था करनी पड़ी, है ना? और फिर वो एक कांच में जादू शुरू करता और आके बोलता तू देख कौन दिख रही है तेरे को, है ना? ऐसा मतलब उसकी टेक्नोलॉजी शुरू करता।
हालेलुया। सब ऐसे शक्ति वाले मैंने देखे हैं, करवाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो ज्योतिषी, उस देश के जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी थे, राजा ने अपने घर बुलाए। हालेलुया। कौन बुलाए? आगे बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे। तंत्री, ज्योतिषी और तंत्री मिक्स नहीं है, ये ज्योतिषी अलग है ना। और तंत्री किसको कहते हैं? हाँ, तंत्र और मंत्र, है ना। तेरा और घुमा देंगे। हाँ, मंत्र करते हैं, क्या करते? अरे मेरे से टक्कर मत ले, उससे आप बोल सकते हो तुम मेरे से मत ले, सबसे लेना पर मेरे से मत लेना, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। अरे तुम उनके जैसे रहोगे, उनके जैसे खाओगे, उनके जैसे पियोगे, तो तुम भी उनके सामने कोई अलग नहीं दिखोगे। आपको अलग दिखना है? आप चुने हुए हो, फिर अलग रहना पड़ता है, अलग खाना नहीं पड़ता, अलग तपस्या भी है। मेरा पद बड़ा है तो कंपटीशन भी बड़ा होता है ना। पद जैसा है वैसा पढ़ाई होती है, नहीं होती? दानियल अपना जीवन तैयार कर रहा था, और जब परमेश्वर को कह रहा था कि खुदा तेरा भवन तोड़ा इस आदमी ने, पर इसको मैं घुटने ला के रखूंगा, है ना। आपको कहते हो, आपको कोई नुकसान करता है तो आप क्या कहते हो? आप छोड़ के जाओगे? आपको घुटनों में आना है, आपको कहना है खुदा इसने मेरा अपमान किया है, तो इसने किसका अपमान किया है? मेरा अपमान किया है, और ये जरूर घुटनों में आएगा। आप अपने रूम में प्रार्थना में बोलेंगे, राजा हो या बड़ा हो, परमेश्वर लेके आएगा। हालेलुया। अब दानियल उधर प्रार्थना कर रहा है और इधर हंगामा शुरू हुआ है, और यही राजा उसके मंदिर को तोड़ने वाला, इनको जेल में डालने वाला, उनके ऊपर अत्याचार करने वाला, और उनको दारू और खाना खिलाने वाला। हालेलुया। उसने ज्योतिषी बुलाए, तंत्री बुलाए, और क्या बुलाए? टोने वाले फिर अलग है, ये फिर कोई जादू टोने वाला है ना। हालेलुया। फिर आगे बढ़े, जल्दी बढ़े, इंटरेस्टिंग है कहानी। और कश्ती फिर कोई जाति थी, वो भी बुलाया जाए। वे राजा को उसका क्या करे? अरे राजा व्याकुल हो गया है ना। मोदी साहब व्याकुल हो जाए तो देश के बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? और वो ऐलान करे, कौन रोक सकता है? तो वैसा ही था, वो राजा बहुत बड़ा था, उसने ज्योतिषी बुलाए, तंत्री बुलाए, टोने बुलाए, कश्ती बुलाए, सब बुलाए। और क्यों बुलाए? राजा का सपना बताओ। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए वे आए और राजा के सामने सब आए, देश के आए भी, गाड़ियों में आए भी, बड़े बड़े पंडित लोग आए, बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए गए, जादूगर बुलाए गए कि कम से कम राजा की टेंशन दूर करो, खाना पीना की टेंशन मत करो, तो मेरी टेंशन दूर करो। सब बुलाए। फिर क्या हुआ? तब राजा ने ऊपर करके पढ़ो। तब राजा ने, सबको दिखाई दे रहा है? हालेलुया। ऊपर जाना है? किधर जाना है? स्वर्ग। आप तो जाएंगे कभी इधर बड़े पद पे जाना है। हाँ, पढ़ाइए। तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक सपना देखा है। पढ़ो, पढ़ते जाओ तुम। और मेरा मन व्याकुल हो गया है। सपना को कैसे समझूं? परमेश्वर सबको से बात करता है? करता है नहीं करता है? अरे पहले मैंने बहुत बार बताया तुमको, बात करता है सपने में। राजा को सपना आया, ये राजा वो था जिसने मंदिर तोड़ा है, ये राजा वो है जिसने दानियल को अंदर किया है। हालेलुया। उसने सारे ज्योतिषी, तंत्री, मंत्री सब बुलाए और बोला कि मैं व्याकुल हो गया हूँ, मेरा सपना बताओ, अर्थ बताओ, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ? पंडित लोग क्या बोले? तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपना बता दे, और हम उसका फल बताएंगे, अर्थ बता देंगे। हालेलुया। ये लोग बड़े चालाक होते हैं, आपको मालूम है? बेटे सिर्फ रणनीतियां बनाते हैं, ये कैसे लोगों को फंसाना, कैसे लोगों को झूठ बोलना। हालेलुया। भाई एक खरगोश था और एक कछुआ था, क्या है? पर जिसने भी बनाई बड़े दिमाग से बनाई, ऐसे नहीं बनाई, है ना।
सोच समझ के बनाई। तो ये जो कहानियां भी बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं कि आप विश्वास कर लो, बिल्कुल विश्वास कर लो, क्योंकि वो बैठे बैठे उनका काम ही ये। हालेलुया। कई पंडितों ने क्या कहा मालूम है, राजा टेंशन की बात नहीं है, तेरे को सपना है, हम अर्थ बता देंगे, बड़े बड़े होंगे ना, आगे बढ़ो मैं बता दूंगा, तो आप ऐसा करो अपना सपना बता दो और मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे अर्थ। ऐसा ही तो करते हैं सब, सही बात है कि नहीं। पर ये राजा था, कौन था, राजा बहुत चालाक था। प्रजा चालाक तो राजा तो बड़ा चालाक था। तो राजा ये जानता था कि ये ज्योतिषी तंत्र मंत्र करने वाले सही है कि झूठे पड़े वो कैसा पता पड़ेगा। तो वो बड़ा चालाक था। उसने क्या, पंडितों ने कहा कि सपना बता दो और हम तुम्हें अर्थ बता देंगे। लेकिन राजा ने क्या कहा मालूम है, देखो 5 पद राजा ने, उसको पूरा ऊपर कर दो एक बार, हाँ पढ़ो। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े किए जाओगे। हालेलुया। राजा बोला मतलब खत्म। उस जमाने के राजा आप नहीं जानते, भयंकर थे। मतलब ये राजा तो इतना भयंकर था कि मंदिर तोड़ दिया, परमेश्वर का मंदिर तोड़ दिया। मतलब सबसे भयंकर राजा था पृथ्वी के ऊपर। कोई भयंकर राजा था, यही राजा था, क्योंकि आज तक परमेश्वर के भवन को एकदम कोई हाथ नहीं लगा पाया, और लगा पाया है तो परमेश्वर ने पकड़ा है उसको। हालेलुया। तो आप सोचो कि जिसने परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा था वो साधारण आदमी नहीं था। उसने पंडितों को, कसदियों को, ज्योतिषी, तंत्री मंत्री सबको बुला के क्या कह दिया कि तुम अर्थ भी बताओ और सपना भी बताओ। हालेलुया। प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? भाई मेरा क्या सपना है तो आपको बताओ, आप कुछ भी अर्थ बता दो, लेकिन मैं बोलूं सपना भी बताओ। तो यदि तुम सपना बता दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि अर्थ भी सही होगा। हालेलुया। किसी व्यक्ति के सपने को वो न बताए कोई बता सकता है? कठिन है कि सरल है? बोलो भाई, कठिन है कि सरल है? कठिन है कि नहीं है? तो राजा ने कहा तुम क्या करो, गुस्सा है उसको, वो जानता था तो ये गुस्सा परमेश्वर ही पैदा कर रहा था उसके अंदर। हालेलुया। तुम सपना भी बताओ मेरे को और अर्थ भी बताओ, नहीं तो टुकड़े सारे पंडित डरने लगे, सारे तंत्र मंत्र करने वाले भी बोलने लगे कि हम तो गया, बड़ी परीक्षा में पड़े, हम तो आए थे कि राजा स्वागत करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। फिर आगे और टुकड़े किए जाएंगे, फिर और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, तुम्हारे घरों को जला दूंगा। मतलब भयंकर राजा था। उसने कहा तुमने सपना नहीं बताया और अर्थ नहीं बताया, सबको मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा और घरों को भी क्या कर दूंगा, जलवा दूंगा। हालेलुया। डरे होंगे नहीं डरे होंगे? डरे होंगे नहीं डरे होंगे? बहुत डर गए वो। फिर आगे देखो क्या कहते हैं वो सब मिलके, पर यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को बता दो, मेरे सपने को भी बता दोगे तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। क्या कहा? यदि बता दिया तो दान की सीमा नहीं रहेगी, है ना। एक बार है ना राजा, मान लो सरकार यदि किसी व्यक्ति को कोई इनाम देना चाहे, कैसे देती है मालूम है आपको? एक बार मैं जैसे एक बार मैं रांची में था, तो वहाँ महेंद्र सिंह धोनी जानते हो, क्रिकेट वाला है ना, कितने लोग जानते? तो वो वहाँ से खेल रहा था ना, तो एक बार मतलब उस मैच में वो जीत जाता, बहुत रन बनाते, तो वहाँ की सरकार उठ के क्या बोलती है मालूम है? इसको रांची की राजधानी में जमीन देंगे, इसको घर देंगे, इसको कार देंगे, इसको इतना पैसा देंगे। सरकार देती है, बहुत बड़ा देती है, छोटी मोटी बात नहीं देती। हालेलुया। मतलब एक ही दिन में उसका पूरा भविष्य बन जाएगा। इवन उन्होंने मतलब मालूम है वो खिलाड़ी इतना खेला तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर, एक पुलिस अधिकारी बनाए सरकार ने। कोई कंपटीशन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सरकार ने घोषणा कर दी ये अधिकारी होगा, तुरंत कुर्सी पे। हालेलुया। आज भी सरकार के पास अथॉरिटी, यदि राजस्थान का मुख्यमंत्री उठ के यूं बोल दे ये व्यक्ति सही है, इसको यहाँ मंत्री बना दिया जाए, ये पद दे दिया जाए, तो कौन रोक सकता है?
और मोदी बोले, प्रधानमंत्री बोले तो कोई रोक सकता है? हालेलुया। अब इस राजा ने 2 घोषणा की थी, यदि अर्थ बताओगे तो मेरे से तुम भांति भांति के इनाम पाओगे, बहुत आशीष पाओगे, और नहीं बताया तो तुम टुकड़े टुकड़े हालेलुया। दोनों तरफ है। फिर आगे क्या हुआ? इसलिए तुम शांत हो, उन्होंने हाँ जोर से पढ़ेंगे। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, सपना तेरे दासों को बताया जाए और उसका फल समझा। वो विनती कर रहे हैं कि भाई ऐसा प्रश्न मत करो, आप सपना बोलो और हम आपका बता देंगे। हालेलुया। 8 पर राजा ने, मैंने कहा राजा चालाक था। राजा कैसा था? राजा था ना। राजा को तो प्रजा से 10 गुना बुद्धि आगे चाहिए, तभी तो वो राजा बन सकते हैं। उनके जैसा होगा तो क्या हो, नहीं कर सकता है ना। तो उसने कहा, राजा ने क्या कहा? राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। आजकल दिन निकल रहे तुम। मैंने कहा वो काम करना होगा तुमको, तुरंत करना होगा तुमको। फिर आगे, इसलिए यदि तुम मुझे सपना न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहेंगे। हालेलुया। राजा समझ गया, क्योंकि उन्होंने एक दिन मांगा था ना। इन्होंने सब बाहर जाके क्या प्लान किया कि सब पंडितों ने, सब ज्योतिषी, सारे तंत्री मंत्री जितने बड़े बड़े थे सब इकट्ठे बोले, सब एक हो जाना भाई। क्या सब एक हो जाना? कोई उठ के मत बोला ना मैं बता सकता हूँ, है ना। और बता सकता है तो अभी बोल दे भाई, सब मिलके बोलेंगे, कोई है कि नहीं, इनाम सबको मिलेगा। तो उन्होंने प्लान किया कि राजा को बोलेंगे कि सपना तो बताना ही पड़ेगा, अर्थ बताएंगे लेकिन सपना तो तुझे बताना हो। तो राजा को ये बात पता चल गई कि तुमने प्लान किया है, तुमने प्लान किया है। फिर आगे क्या बोलते हो पंडित? इसलिए तुम मुझे सपना बताओ, तब मैं हालेलुया। क्या कह रहे हो? इसलिए तुम मुझे सपना बताओगे तब मैं जानूंगा कि उसका फल भी तुम मुझे समझा। नहीं तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? तुम कुछ भी बोल सकते हो, पता है कि नहीं होता? फिर क्या हुआ? कसदियों ने, हालेलुया, सब इधर हो। आपका परमेश्वर भयानक परमेश्वर, जानते इस बात को? बोलो मेरे साथ, मेरा परमेश्वर भयानक परमेश्वर है। आपको ऐसा बोलना है, ऐसा जीना है, ऐसा रहना है, तभी लोग देखेंगे सच में यार इनका परमेश्वर तो बड़ा है। तुमको थोड़ा अलग जीना होगा, उनके जैसे नहीं कर सकते आप। क्या बोले वो? कसदियों ने, ये सारे तंत्री मंत्री क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में, उन्होंने क्या कहा मालूम है? पृथ्वी भर में, पढ़ते जाओ पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। क्या बोले बोलो? सब इधर नहीं, इधर क्या बोले बोलो? इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं कि राजा के मन की बात को बता सकता है। कोई बता सकता है? कोई बता सकते? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बता सकता। एलिसा बता सकता था, परमेश्वर के दास को परमेश्वर बोल सकता है, लेकिन नबूकदनेस्सर को अभी इतना विश्वास नहीं है ना, इसको तो पता नहीं, और उन पंडितों को भी पता नहीं। तो पंडित क्या बोले कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात। फिर आगे, और न कोई ऐसा राजा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले वो, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो राजा के मन की बात बता सकता है, और इस पृथ्वी पर कोई राजा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तेरे जैसा प्रश्न किया हो। पंडित देखो कितने चालाक है ये,
राजा को भी गुमराह कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इसका अर्थ कोई पृथ्वी में बता नहीं सकता और इस पृथ्वी के ऊपर तेरे जैसा कोई राजा भी नहीं हुआ कि ऐसा प्रश्न किया था किसी ने। हालेलुया, गुमराह कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? और हम आ जाते हैं, पंडित है तो मानना ही पड़ेगा ना, क्या बोल रहे? पर राजा आएगा नहीं की बातों, ठीक है? हालेलुया, हाँ पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे। बस कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके और ना कोई ऐसा और तेरे जैसा कोई राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। तू पहली बार ऐसा है कि सपना भी बोल रहा है कि बताओ, लेकिन अर्थ तो तभी बताएंगे ना। डॉक्टर के पास जाते हो नहीं जाते हो? सब जाते हैं ना? सब जाते हो? डॉक्टर के सामने बैठ जाएंगे, डॉक्टर साहब बोले क्या हो रहा है, तो आपको बोलेगा दर्द हो रहा है, किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। अरे भाई उसको तो कुछ भी नहीं मालूम तो क्या दवाई लिखेगा, पर हम लिखवा देंगे, पता ही नहीं होता है। तो वैसे ही ये ना बोला कि ऐसा प्रश्न किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन ये बोला मैंने किया है ना? पढ़ेंगे। जो बात राजा पूछता है, 11 पद इंपोर्टेंट, सब लोग ध्यान देना। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। वह कैसी है? आज तक अभी डॉक्टर के पास अब जाना, डॉक्टर साहब बोला क्या हुआ? अरे सर आपको पता होना चाहिए ना, डॉक्टर हो, मैं तो आपके पास आया हूँ, आप मुझे सब बता दो, सब बता दो। तो वो क्या बोला? उनके भाग भाई गलत जगह है, पता ही नहीं होता। ऐसा हुआ था यहाँ पे, भाई डॉक्टर के पास दर्द होता है, हाँ कौन से कान में हो रहा है, इसमें, फिर बोलेगा कैसे होता है, कब होता है, तब जाके वो पता लगाएगा, थोड़ी लिखेगा, फिर भी सही नहीं लिखेगा, पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर भी एक अनोखी बात कि राजा बोला सपना बताता पड़ता तो बताओ ना, तो बोला सपना भी बता। और जैसे उदाहरण के लिए हम डॉक्टर के पास बोले क्या हुआ सर? बोले आप मेरी बीमारी भी बताओ और मेरा इलाज भी लिखो। तो बोले इसके जैसा तो आज तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे मरीज आते हैं क्या हॉस्पिटल में कभी? तो डॉक्टर बोले मेरी डॉक्टर की पढ़ाई में आज तक तेरे जैसा कोई पैसा नहीं आया, होगा कि नहीं होगा? तो राजा ने यही हुआ वहां पे, वो पंडित से बोले तेरे जैसा तो कोई आया ही नहीं था, तू कैसी बात कर रहा है? तो वैसा ही हुआ। हालेलुया, और देवताओं को छोड़कर, हालेलुया, क्या बोले मालूम है? देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं, जो राजा को ये बात उसने कहा हमारे से बड़े कोई पंडित नहीं है इस दुनिया में। वो तो यही बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि और है आगे, बोलेंगे क्या? सब इधर ही हो, नहीं समझ रहे हो? वो तो यही बोलेगा ना, सब यही बोले। लेकिन उन्होंने कहा देवताओं को छोड़ करके तेरा उत्तर कोई बता। और सच में बहुत कठिन था, साधारण था क्या ये परीक्षा साधारण थी? पर साधारण परीक्षा नहीं है तो समझो कि पद भी बहुत बड़ा है। मतलब उस देश के हाईएस्ट पोस्ट पर खड़ा होना है तो इस एग्जाम को पास करना होगा। चपरासी बनना है तो नाम मात्र से हो जाएगा, कलेक्टर बनना है तो थोड़ा पेपर हार्ड रहता नहीं रहता। तो वैसे ही मतलब ये प्रश्न भी राजा ने ऐसा किया था और उसके जो पास करेगा उसको इनाम मिलेगा देश का सबसे बड़ा अधिकारी। हालेलुया, हालेलुया, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। राजा उनकी बातों में नहीं आए, बहुत गुस्सा है इन पंडितों की सुनकर के, बहुत गुस्सा है। क्या गुस्सा है? इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर मतलब कि क्यों क्रोधित हुई? हाँ अरे भाई इधर हो कि नहीं हो? ये गुस्सा क्यों हुआ? हाँ कोई बता नहीं पा रहा और घुमा रहे दिमाग खराब कर रहे नहीं कर रहे। और राजा वैसे क्रोधित था, है ना, उसने कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो किसी की इज्जत नहीं करता है, मतलब पंडितों को भी बोल रहे हो, पंडितों के मंदिर को संभालने वाले होते हैं ना, रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, पुजारी लोग, उनको भी बोल रहा है कि टुकड़े टुकड़े करूंगा, मतलब खराब राजा थे।
आप समझ सकते हो, धर्मी व्यक्ति से तो लोग पुलिस भी सही बात करती ही नहीं करती, पर ये उसको भी टुकड़े टुकड़े बोल रहा है, मतलब वो भयंकर राजा है, तो उसको बहुत गुस्सा है। वापस पढ़ेंगे। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। दूसरे ने नहीं, अपने ही राजा ने कहा सारे पंडितों को क्या करो, मार डालो। सेना को ऑर्डर दिया, सबको जाके जहां जहां मिले ढूंढना और उसको क्या करना, डायरेक्ट मार डालो, तलवार से मारेगा। पुराने जमाने में ऐसे ही करते, कोई दया नहीं थी, कोई रहम नहीं थी। हालेलुया। यह आज्ञा राजा ने निकाली। और 13 पद पढ़ेंगे। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, हाथ मारने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को, उसके साथियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। हालेलुया। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब पंडितों को मारने की बारी आई तो पड़ोसी वाले ढूंढ रहे थे कि दानियल और शद्रक मेशक ये भी, इनको भी ढूंढो भाई, ये भी तो प्रार्थना करते हैं, है ना, ये भी तो उसी लाइन में है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब मरने ही वाले हैं, तो इनको भी इकट्ठे करो ताकि ये भी मर जाएंगे, ये रहने नहीं पाए, है ना। मतलब विश्वासी रह गया तो क्या करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो दानियल को शद्रक मेशक 3 इसके दोस्त थे, उनको साथियों को भी ढूंढ रहे थे कि हम मारे जाए तो वो भी। हालेलुया। और बाइबल कहती है, आगे में आप पढ़ना, मैं 1-2 आयत इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा, इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे ही ये बात दानियल को पता पड़ा, किसको पता पड़ा, तो दानियल ने जो उनका सुपरवाइजर था उसको कहा कि तू राजा को बोल कि एक ही दिन में पंडितों को मत मारो। तुमने कहा इतनी जल्दी आज्ञा क्यों निकली है, तो उसने कहा कि किसी ने भी राजा का सपना नहीं बताया, राजा का अर्थ भी। तो दानियल ने कहा सब रुक जाओ, किसी को कोई नहीं मारेगा, राजा को बोल देना कि मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर से बात करूंगा, परमेश्वर मुझे बताएगा तो मैं राजा का सपना भी बताऊंगा और अर्थ भी। हालेलुया। इन पंडितों ने क्या कहा था मालूम है, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि राजा का सपना बता सके। कहा था नहीं कहा था, लेकिन इस पृथ्वी पे क्या उन्हीं के घर में था नहीं था। लेकिन क्यों ये पॉसिबल हुआ मालूम है, एक समय था ये सब खा रहे थे, पी रहे थे, मजे कर रहे थे और ये पवित्र जीवन जी रहा था। मैं आपको बता दूं, बड़ा काम एक ही दिन में कभी नहीं होता है। मत सोचना कि एक ही दिन हालेलुया प्रेजेंट लोड करने से हो गया, बहुत लाइफ तैयार करनी पड़ती है। परमेश्वर डेली चेक कर रहा होता है और तब जाके एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। दानियल अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो प्रार्थना में जाता है और परमेश्वर को रो के बोलता है कि प्रभु तेरा भवन इस राजा ने तोड़ा है, इस राजा ने अपने भवन की सारी चीजें लूट ली है, हमको बंदी बनाया है, हमको खाना गलत दे करके हमारा जीवन खराब करने की कोशिश की है और आज सारे पंडितों को मारने पर है। आदेश निकला नहीं निकला? हालेलुया। परमेश्वर ये पंडित मारे जाएंगे लेकिन हम भी मारे जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तू ये सब इन लोगों ने कहा पृथ्वी में कोई आदमी बता नहीं सकता है, तू हमें ये सपना बता और अर्थ भी बता। तो उसी रात को अब पढ़ना आगे बाइबल में, परमेश्वर ने राजा ने जो सपना देखा था पूरा दानियल को बताया। हालेलुया। उसका अर्थ भी बताया और जब बताया तो बाइबल कहती है वो राजा के सामने पहुंचाया गया, क्योंकि वो तो अंदर था ना, जेल एक तरह का कैदी टाइप था। तो किसी ने कहा कि दानियल बोल रहा है कि राजा का अर्थ बताऊंगा, तो लोग खुश हुए तो चलो ये कैसे बता सकता है। उसको जब राजा के सामने उपस्थित किया गया तो राजा ने कहा दानियल तो ये सपना का अर्थ और सपना बता सकता है? तो उसने कहा मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो परमेश्वर बता सकता है। तूने मेरे परमेश्वर के भवन को तोड़ा है, हमको बंदी बनाया है, वो परमेश्वर हमारा है, वो तेरा अर्थ भी बता सकता है और सपना भी। बाइबल कहती है, मैं पदस्थल पढ़ूंगा, एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। दानियल की किताब 2 अध्याय और 10 और 12,
10 और 12 हमने साथ पढ़ लिया ना, परिक्रमा निकालो। हाँ, ये पढ़ लिया। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा राजा, कोई व्यक्ति नहीं सत्य को बता सकता है। आगे पढ़ेंगे 2:46 पद पढ़ेंगे। 2:46 46 चले निकाले हैं। एक कोरस कहें, नथिंग है परमेश्वर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो चाहे तो अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे छोड़ दे अपने आप पर भरोसा, छोड़ दे और का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे हालेलुया। ये सपना परमेश्वर ने दानियल को बताया। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, दानियल 1 और 8 में आपने पढ़ा, दानियल ने बाइबल कहती मन में ठाना था कि मैं अपवित्र। परमेश्वर किसको बात करता है? अपवित्र जीवन जीने से। हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप चाहते हो प्रभु बात करें? कितने लोग चाहते? हाथ खड़ा, पूरा हाथ खड़ा करो। अरे प्रभु ने एक बार बात कर ली ना, पूरी दुनिया आपसे बात करना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको नाराज होकर देखने की जरूरत नहीं, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, दुनिया तुम्हारे पीछे है। चाहते हो? पैसा भी तुम्हारे पीछे आए, नौकरियां तुमको ढूंढती हुई आएगी। यीशु मसीह ने कहा ऐसा। क्या चीजें आपको चाहिए? कार चाहिए, आपने हाथ खड़ा किया। कार नहीं, बहुत सारी कारें तुमको ढूंढती हुई है, इसको ही मिलना है। पैसा तुमको ढूंढता हुआ है, चाहिए? यस। अरे यार, हम सुबह से शाम तक पैसों को ढूंढ रहे नहीं ढूंढ रहे? नौकरी ढूंढ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि नौकरी तुमको ढूंढती हुई आई, तो यस भी नहीं बोल रहे। नौकरी आपको ढूंढती हुई आएगी, और से बोलो पैसा आपको ढूंढता हुआ आएगा। हर संसार की अच्छी वस्तु आपको ढूंढती हुई आएगी। हालेलुया, आपको मिलेगा। और एक रहस्य है, पवित्र जीवन जीना। ठीक है? उधर भी बातें कर लो, इधर भी बातें कर लो, तुम परमेश्वर बोलेगा इससे बात करने का कोई मतलब नहीं। वो बात करता है, पवित्र जीवन आपको जीना हो। आज आप ठान लो कि बड़ा काम करना है, तो आज आप ठान लो कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, पवित्र जीवन जीऊंगा। जिएंगे? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी आप पड़े रहते हैं, सही बात को सुनना है, सही बात देखना है, बाकी सब डिलीट मत। ठीक है? हालेलुया। परिस्थिति में परमेश्वर ने दानियल को बात की, और जब अर्थ बताया गया तो बड़ा तैयार होके गया होगा, है ना? क्योंकि बात का पता लग जाए तो हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी? राजा के सामने कि जेल से डायरेक्ट निकाल के बोले आप डूंगरपुर की जेल में हो, और डायरेक्ट बोले कि कलेक्टर से आपको मिलना है, तो आप थोड़ी खुशी लगेगी नहीं लगेगी? है ना? क्योंकि उसके हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट। तो जब इनके सामने पहुंच गया और दानियल ने जाकर के पूरा अर्थ बताया, उसको पूरा सपना बता दिया। और जब सबसे पहले तो राजा क्या सुनेगा? अर्थ सुनेगा, सपना सुनेगा। जब राजा ने सोचा होगा कि ये दानियल, मैं जिनका मंदिर तोड़ के आया हूँ, इसको बंदी बना के लेके आया, ये कह रहा है कि मैं सपना बता दूं, और हमारे पंडितों ने कहा कि पृथ्वी पर कोई आदमी ऐसा नहीं है, और वो भी नहीं बता पाए, ये क्या बताएगा कल परसों का? ऐसा मन में सोचा हुआ नहीं सोचा। और जैसे वो पूछा तो धीरे धीरे उसने सपना शुरू किया, तो राजा भी मतलब उठ बैठा होगा, और इसने सब बता दिया, और सब बता दिया, अर्थ भी बता दिया, क्या होने वाला बता दिया, तेरी जिंदगी में क्या होगा, सब कुछ उसने बता दिया। जब बता दिया तो बाइबल कहती है कि दानियल जो अभी रो रहा था,
जेल में था, इसको जबरदस्ती खाना खिला रहे थे, उस व्यक्ति ने पवित्रता की ठानी थी, तो देखो उसके जीवन में क्या हुआ। मैंने कहा था ना, देश का सबसे बड़ा व्यक्ति घुटनों में लाना है, लाना है। दानियल ने ठाना था मन में, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा इस देश के अंदर, लेकिन इसको मैं घुटनों में ला के रहूंगा। आप बात करके नहीं ला सकते हो, किसी व्यक्ति को परमेश्वर में बात करके नहीं ला सकते हो आप, पर आप पवित्र जीवन जी करके, घुटनों में जीवन जी करके उसको ला सकते हैं। हालेलुया। देखो दानियल के जीवन में क्या हुआ, सारा सपना बता दिया, सारा अर्थ बता दिया। इसके बाद पढ़िए 46। इतना सुनकर मतलब कितना, सारा सपना, सारा अर्थ जब दानियल ने सुना दिया, राजा ने जब सुना तो क्या हुआ मालूम है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर जोर से पढ़ो इस आयत को, है ना, इस आयत के अंदर ताकत है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। किसको दंडवत किया? परमेश्वर को नहीं, दानियल के सामने गिराइए, दिखलाइए। परमेश्वर तो स्वर्ग में है ना, यहाँ कौन था? हमारे गांव में कौन है? दानियल। तुम्हारी परेशानी हो रही है, वहां पर कौन खड़ा है? आप हो ना, अभी तो आपके गांव में तो आप हो। उसको घुटनों में लाना है तो तुम्हारे घुटनों में लाना है। हालेलुया। मेरे घुटनों में नहीं आया तो परमेश्वर के क्या घुटनों में आएगा? होता ही नहीं होता है। तू मुझे परेशान कर रहा है, मैं घुटनों में ले आऊंगा तेरे को, उसको मत बोल, ठीक है? उसको मत बोलना, लेकिन प्रार्थना में बोलना कि परमेश्वर ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, इसको घुटने में लाना। हालेलुया। ला सकता है? आवाज कम है तुम्हारी, कैसे ला सकता है? बिल्ली भी नहीं आ सकती है। जोर से बोलो हालेलुया। हम तो डरते डरते चुपते, हमको नहीं निकाल देते, है ना? चूहे बन जाते हैं, मैं बिल्ली नहीं आ रही। आप तो शेर बन के रहो। कौन हुआ? शेर हो। हाँ, शेर डरता है किसी से? किसी से नहीं डरता है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। तो बाइबल कहती नबूकदनेस्सर वो राजा था जिसने मंदिर को तोड़ा था। जब ये उठा और उसके पैरों में गिर के दंडवत किया। पैरों में गिर के दंडवत कैसे करते मालूम है आपको? हाँ, इधर तो राजा होते हैं, उनको तो क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति कोई भाई बता रहा था कि राजा के सामने पुराने जमाने ये रहते थे, तो उनके सामने अपन खाट में भी नहीं बैठ सकते। मालूम है आपको? आपके गांव के राजा की बोल दो, आपको विदेश की छोड़ो। आपके गांव में भी कोई है ना, राजा लोग होते थे, उनके सामने है ना बैठ नहीं सकते थे। राजपूतों के साथ आते हैं, राजा लोग ही होते हैं, राजा के सिस्टम में आते हैं। हालेलुया। पर ये वो राजा इस साधारण आदमी के पैरों में कैसे गिरते है ना, कई बार ना पूरे पैरों में गिर गया, उसको दंडवत की। उन्होंने बोला कि तेरे जैसा हमारे देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि आज ऐसा कोई काम कर जाओ आप इस देश के लिए, और भारत का प्रधानमंत्री उठ के ही बोले तेरे जैसा दुनिया में नहीं मिले, तो क्या समझो आप इसको? उस देश का सबसे बड़ी पोस्ट तो मिलेगी, नहीं मिलेगी इसको? हालेलुया। पढ़ाई की जरूरत नहीं तेरी, पैसों की जरूरत नहीं, इस यहाँ पर बुद्धि जो ईश्वर देता है उस बुद्धि की। राजा घुटने टेका है, मतलब वो दानियल कितना भी बड़ा होने वाला, समझ सकते हैं? देखो देखिए, पढ़े वापस पढ़े, क्या है काफी पढ़ूंगा। राजा ने मुंह के बल गिरकर, कहाँ से पढ़े? दानियल को 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी। पैरों पड़ा है वो। एक प्रधानमंत्री आप जैसे साधारण आदमी के पैरों पड़ जाए, मतलब पूरा गिर गया है जमीन के ऊपर, इतना उसका सम्मान किया। फिर आगे, और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। पूरे देश वालों को कहा कि भाइयों बहनों इसको क्या करो। राजा बोले तो क्या भेंट देंगे, है ना, जिसकी हद नहीं होगी उतनी भेंट। उसने कहा कि भाइयों बहनों इसको क्या करो, भेंटें चढ़ाओ। फिर आगे,
और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। उसके सामने धूप है ना, कोई सुगंधित वस्तुएं डालो, है ना, जलाओ। पुराने जमाने में अलग अलग सिस्टम करते थे। फिर आगे, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि ये जो मंदिर को तोड़ने वाला अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसको भी बंदी बनाने वाला ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। आगे बढ़िए। इसलिए तू यह वेद प्रकट कर पाया। इस राजा ने कहना पड़ा कि सच में तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। आप चाहते हो आपके जो लोग विरोध कर रहे हैं ये बोले कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है? आप खड़ा करो। उस राजा ने कहा, दानियल ने मन में ठाना था, मैं आज रो रहा हूँ लेकिन इस देश को और इस राजा को घुटनों में ला के रहूंगा। परमेश्वर इसको नहीं लाता है तो मुझे खत्म करना, लेकिन मैं ऐसी बदनामी मेरी निंदा में नहीं सुन सकता। अब तो लोग निंदा करते हैं, लोग ठट्टे करते हैं, क्यों सुनते हो, क्यों बोलते हैं? आप परमेश्वर के सामने जाओ, आपको ठानना होगा। और बाइबल कहती है आगे, राजा ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर ही ईश्वरों का ईश्वर है। मेरा इतना ही नहीं, आप रुकेंगे। मैंने कहा था कि इतना ही नहीं, इसको पद मिलना है कि नहीं मिलना है? मैं इतना बड़ा काम किया, इसको राजा ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। गिफ्ट दे दिए, घर दे दिया होगा, जेल से निकाल दिया होगा, जो आप मांगते हो वो सभी चीजें इसको एक ही सेकंड के अंदर मिल गई। लेकिन उतना ही क्या कहती है बाइबल? तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या चाहते हो? परमेश्वर की आराधना खुल के होने पर चाहते हो? तो आपको बड़े बड़े पोस्ट पे जाना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला ही। आप में से कईयों को वकील बनना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने वालों को मैं बोल रहा हूँ, सब बच्चों को बोलो कोई वकील बने, कोई सीए बने, कोई कलेक्टर बने, कोई एसपी बने, ऐसे सब बड़े बड़े पदों पे। और कई लोग राजनीतिक में भी जाओ, सरपंच भी बनो, विधायक भी बनो। हालेलुया। जब आप ऐसे होंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ने दानियल के जीवन में काम किया। अब दानियल को कहां से उठाकर कहा, पूरे देश का वो एक प्रधान बन गया। और उस राजा ने कहा, ये जितने पंडित है ना, इनके ऊपर भी तू ही मुखिया है। तू बोलेगा वैसा ये विद्या करेगा, तू बोलेगा कि ये बंद करना तो ये बंद करना पड़ेगा। अभी उनके अंडर में हुआ, लेकिन परमेश्वर ऐसा करे ये सब मेरे और आपके अंडर में हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पद से पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। यशायाह 58 और उसका 14 जो हमने पढ़ा था उसको मैं वापस पढ़ूंगा। तो यहोवा के कारण सुखी होगा, उसको मैं सबको पढ़ूंगा। 58 का 14 तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं। दानियल ने कई चीजों का त्याग किया था। वो इसलिए त्याग नहीं किया था कि ऐसे ही वो जीवन जिएगा, उसने इसलिए त्याग किया कि वो नबूकदनेस्सर को भी घुटने में लाएगा। उस देश में परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर काम करेगा। जो लोग आपके ठट्टे उड़ाते हैं, जो लोग आपको निराश करते हैं, उनकी बातों में आना नहीं आता।
आपको पवित्र जीवन जीना होगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देश के ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा। परमेश्वर की बातों को आप पकड़ के रखना, परमेश्वर की बातों को कभी छुपाना मत। राजा को बदल सकता है, बड़े बड़े लोगों को बदल सकता है। उस नबूकदनेस्सर राजा को बदलने में कितना टाइम लगा? एक दिन में भी, एक सेकंड के अंदर परमेश्वर बदला। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आप कहते हो कि ये तो बदल नहीं सकता। दानियल का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, मैं तेरे को लेके चलूंगा पिता, तू मेरा सम्मान बढ़ाएगा पिता, तू मुझे आशीषित करेगा प्रभु, तू मेरे दर्द को हटाएगा प्रभु, तू अद्भुत काम करेगा प्रभु, तेरे विलाप को बदलेगा परमेश्वर, तेरे को ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठा प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको खाली छोड़ेगा नहीं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा परमेश्वर। पवित्र बन के रहना, गलत चीजों से दूर रहना, हत्या की बातों से दूर रहना। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। दानियल का परमेश्वर धन्यवाद। दानियल को परमेश्वर ने कैसा एक जेल से उठा करके, एक बंदी से उठा करके उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी बना। क्या आप नहीं बन सकते हैं? आपकी जिंदगी को परमेश्वर स्पर्श करेगा, पर यह तभी संभव है, आपको आज से निर्णय लेने होंगे कि मैं आशीषित रहूंगा, मैं प्रभु के भवन में रहूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की बातों को त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। ये समय आपका प्रेयर कीजिए। आज तक आप जितना भी जानते थे, इससे आगे बहुत सारी बातें। प्रार्थना करें, जस्ट प्रेयर करें। हालेलुया। जितनी निराशाओं से आप जा रहे हो, जितनी तकलीफों में हो, आप बोलो परमेश्वर को, आपके रोना बोलो परमेश्वर को, आपके दुखों को बोलो परमेश्वर को। परमेश्वर मुझे उठाना, परमेश्वर मुझे आशीषित करना, परमेश्वर मुझे बीमारी से छुटकारा देना। सभी प्रेयर करिए, समय में आपको देता हूँ। हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर का सम्मान करें, परमेश्वर को कभी छुपाए मत। परमेश्वर के कारण सब छूट जाए तो जाने दीजिए, परमेश्वर सम्मान बढ़ाएगा। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रेयर करें। आप दुखों में आप परमेश्वर को बोले, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सभी आवाज उठा के प्रेयर करें, बहनों आवाज उठा के प्रेयर करें। बाबा शाखा होली होली होली, पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 आवाज उठा के, हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। दानियल डरा नहीं, मैं भी डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, इन लोगों को उठाना पिता, इनको आशीष करना पिता, जिस जगह पे हमारी और आगे बढ़ाना, इनका प्रमोशन करना। इनकी बातें कोई नहीं सुनता परमेश्वर, राजा तक इनकी बात सुनने पाए। ऐसा काम करो परमेश्वर, ऐसी बेदारी भेजो। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सभी अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दानियल बंदी था, लेकिन उसने प्रार्थना बंद नहीं। वो जानता था यदि राजा ने कहा तो वो मुझे मार सकता है,
लेकिन फिर भी वो बंद नहीं हुआ। वो परमेश्वर से डरता था। आप परमेश्वर से डरते हो, आप प्रभु को पुकारो, आपकी शर्मिंदगी आउट होगी यीशु के साथ, आपकी बीमारी पार होगी यीशु के साथ, आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, आप छलांग मार के आगे जाएंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना है, किया जाएगा। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, कोई देखना नहीं, आप जस्ट देखने के लिए नहीं आए, आप प्रेयर करो। उन शैतानिक शक्तियों से लोगों को आजाद करें, उन बंधनों को घुटनों में लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। थैंक यू राजा। हालेलुया। हर शैतान की शक्ति घुटनों में आने पाए, हर जो मुझे परेशान करती है घुटनों में आने पाए, हर आवाज मुझे परेशान करती है घुटनों में आने पाए, हर शैतान घुटनों में आने पाए। परमेश्वर काम करना तू, ये देश झुकने पाए, ये डिस्ट्रिक्ट में तेरा काम होने पाए, आजादी आने पाए, हर विरोधी घुटनों में आने पाए। परमेश्वर कार्य करना, आशीष करना, ब्लेस करना भी, सभी ट्राई करें। हर शैतान घुटने लगे, आपको कौन परेशान करता है घुटनों में आएगा, वो जरूर घुटनों में आएगा। थैंक यू जीसस। सभी ट्राई करें। होली स्पिरिट आपका हर शैतान घुटनों में आने, हर बीमारी घुटनों में आने, हर तकलीफ घुटनों में आने, आउट होने का ब्लेस कर परमेश्वर, आशीष कर परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने बड़े बड़े काम आपके लिए किए, बड़ी बातें आपके लिए रखी है, उसको उन बातों को रिसीव करें आत्मा में, ऐसा जीवन जिए आप। उससे लोग घुटनों में नहीं आएंगे, आपके पवित्र जीवन से। शैतान डरता है, आपकी पवित्र लाइफ से डरता है, आपको खराब करने की कोशिश करता है, कभी भी उसकी बातों में मत आना। पवित्रता गई तो सब कुछ गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, रोने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको पवित्र बन के रहना। बाइबल कहती दानियल पवित्र बन के रहो। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करें। खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ, दानियल के जैसा पवित्र हमारी कलीसिया में आने वाला हर भाई और बहन पवित्र बनने, उनका जीवन प्रभावित करें, इनके जीवन से दुष्ट आत्मा थरथराने लगे और बाहर होने पर हर एक को आशीष देना, उनसे स्थानों में खड़ा करना, आशीष देना, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना। सभी लोग बैठ जाएंगे।